हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 10th का कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन में ये हम लोग सीखे थे क्या कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो उसी को हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। जो लोग इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि आपको आगे का चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज हम लोग फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितने तरह का टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है। अब देखिए, हम लोग का टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ना है, एक एक करके हम लोग देखिए आपको पहले बता देते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे एक एक रिएक्शन को। देखिए, फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या, कुछ चीजें ऐसा होगा जो आपस में क्या हो रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग को एक्चुअली देखने को क्या मिलता है कि रिएक्टेड साइड में आपको 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस रहेगा, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है आपस में जब रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और वो कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जैसे आपको हम बता दें क्या कि ए और प्लस का बी, और जब ये रिएक्शन कर जाएगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो सी के रूप में आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि दो रिएक्टेंट क्या हुआ, आपस में रिएक्शन किया और प्रोडक्ट के रूप में आपको सी मिला, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर उसी तरह से आपका क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है क्या, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका हुआ क्या कि एक रहता है वो अब जैसे ब्रेक होकर के एक बनता है, किसमें, कॉम्बिनेशन में। अब वो एक रहेगा और वो ब्रेक होगा। ठीक है ना, शुरू में एक रहेगा लेकिन वो बाद में ब्रेक होगा। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, जैसे आपका ए बी कोई रहेगा, ठीक है, अब वो आपका जब रिएक्शन हो जाएगा तो ए प्लस बी के फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएगा। ये हम लोग को पढ़ना रहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट के नाम से पता चल रहा है क्या, ऐसे हम लोग जब मोशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का बात दूसरा है। क्या है डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जैसे मान लीजिए कुछ रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा आपका, तो इसका एक प्लेस क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। जैसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही पढ़ना रहता है। मान लीजिए आप कि ए प्लस का बी जब रिएक्शन करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कुछ ऐसा होगा कि यानी कि बी के प्लेस पर, यानी कि बी जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण से क्या करेगा, ए को प्लेस को हटा देगा। इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है इसमें डिस्प्लेसमेंट वाले में। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक बार में दो चीज डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब क्या, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन दोनों साइड से होगा। मान लीजिए कि एक प्लेस अपना छोड़ेगा दूसरा प्लेस पर जाएगा, तो जिसको हटाएगा वो क्या करेगा, इसका जगह को ले लेगा। तो यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही हो गया, रिप्लेसमेंट। एक जगह से गया दूसरा उसके जगह पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, दो स्टूडेंट हैं, एक को हम मान लीजिए आगे वाले को पीछे कर दिया और पीछे वाले को जस्ट उसके सीट पर बैठा दिए, तो क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद आपका क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग को पता होगा क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से आपको ये पता चलना चाहिए, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, जब हीट रिलीज होगा तो हम लोग एक्सोथर्मिक बोलेंगे। कब, जब हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, और जब हीट ऑब्जर्व होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक बोलेंगे। तो ये दो तरह का फिर रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को। तो एक्सोथर्मिक में आप पढ़िएगा क्या कि जब रिएक्टेंट साइड रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगा तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि कुछ हीट के रूप में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो कंडीशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक का होगा। और इंडोथर्मिक का कंडीशन क्या होगा कि जब रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या हो गया, कूल डाउन हो गया। यानी कि टेम्परेचर जितना पहले से था वो क्या हो गया, टेम्परेचर अब
कम हो गया। तो इसका मतलब क्या, जब टेम्परेचर का कूल होने का मतलब क्या, वो टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लिया, वो टेम्परेचर पहले वाला नहीं रहा। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ से आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है क्या कि केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑफ द फॉलोइंग, क्या केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। अलग अलग तरीके में इसको क्या करते हैं हम लोग, टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वाला क्या है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ऐसे आपको तो शुरू में अभी बताएं, लेकिन फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, क्या लिखा हुआ है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बोलना क्या चाह रहा है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है ना, क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट के रूप में बनाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर क्या लिखा हुआ है कि जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन गिवन, यानी कि जनरल में यदि उसको मान लीजिए कि बिना किसी चीज का वैल्यू दिए हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, तो ए प्लस का बी और वो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, ए बी। अभी बताए थे क्या कि ए प्लस का बी और वो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा आपका, ए बी बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में ए बी बनेगा। ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि दो जब रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बात हो रहा है। अब देखिए आगे, इसका कुछ उस पर बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है। देखिए हम लोग जैसे डिफाइन पढ़ेंगे उसके साथ साथ एग्जाम्पल को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम्पल सारा चीज को क्लियर करेगा, है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन मैग्नीशियम बर्न द एयर। अब क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम को हम लोग जलाएंगे एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्मेड। जब मैग्नीशियम को जलाइएगा एयर के प्रेजेंस में तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबाइन विथ ऑक्सीजन। जैसे देखिए यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम को किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो हो क्या रहा है, जनरली मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, दोनों कंबाइन हो जा रहा है और बन जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बात आपका क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि आप डिफाइन लिखेंगे तो उसके नीचे कुछ एग्जाम्पल भी देना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखेंगे क्या कि मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कैसा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए अब सेकेंड पॉइंट भी आपसे क्या बोलना चाह रहा है, बोला है क्या सेकेंड पॉइंट कि व्हेन कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मेट। अब कार्बन को क्या करेंगे हम लोग, एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे, ठीक है ना। अब कार्बन को एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब बोला है क्या कि इन दिस रिएक्शन कार्बन इज कंबाइन विथ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। जब कंबाइन होगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए आपका वही लिखा हुआ है क्या कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टेंट साइड दोनों लिखा हुआ है, और लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। यानी कि ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जांपल हुआ। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर रहना चाहिए क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कि डिफाइन क्या होगा कि रिएक्टेंट के साइड 2 और मोर रहेगा रिएक्टेंट, ठीक है, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, है कि नहीं। जैसे अभी बताया गया ना कि ए और बी रहेगा और वो आपको प्रोडक्ट बनेगा तो किस तरह से बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा सी के फॉर्मेट में।
यानी कि दोनों मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दो एग्जांपल भी आप याद रखेंगे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, और कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे, ये आपका फर्स्ट खत्म हुआ। अब सेकेंड को हम लोग देखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी सिंपल उसी तरह से हम लोग देखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू द टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स आर नन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बोलना क्या चाह रहा है, देखिए फर्स्ट वाले में क्या बोला कि दो और दो से ज्यादा रहेगा, वो कंबाइन होगा। जब रिएक्शन होगा तो कंबाइन होगा। इसमें क्या है, शुरू में रहेगा आपका सिंगल वन कंपाउंड रहेगा, लेकिन बाद में ब्रेक होकर के टू और टू से ज्यादा बनेगा। यानी कि दोनों में उल्टा है कि नहीं? उसमें पहले दो रहेगा, दो से ज्यादा रहेगा और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसमें पहले ही सिंगल रहेगा और बाद में ब्रेक होकर के टू और मोर हो जाएगा। तो यही आपको लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए बात आपका वो सही हो गया क्या, कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। क्या है? जस्ट अपोजिट है। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। जो जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज लिखा हुआ है क्या, कि ये दोनों शुरू में कंबाइन रहेगा, लेकिन उस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कैसे? तो शुरू में रहेगा आपका ए बी और वो ब्रेक होकर के क्या बन जाएगा, ए प्लस का बी। इस तरह से आपका ये क्या दिखाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें आप देखे थे कि नहीं, जस्ट इसका उल्टा था कॉम्बिनेशन में, कि ए और बी रहता था उसके बाद मिलता था ए बी। ये आपका हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है, देखिए इसका एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इट डिकम्पोजेज इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल रहा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, डिकम्पोज होकर के क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये आपका रिएक्शन लिखा हुआ है। देखिए ऐसे हम आपको एक बार रिएक्शन को लिख करके दिखा देते हैं। क्या लिखा हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्मेट में। इसको जब हम लोग हीट करेंगे, क्या करिएगा, जब इसको आप हीट करिएगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO प्लस का क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, गैस के फॉर्मेट में, है कि नहीं? ये आपका सॉलिड के फॉर्मेट में और वो गैस के फॉर्मेट में। ये चीज को आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, कि जब हम लोग का यहाँ पर आपका कंफर्म लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करिएगा तो क्या होगा, डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं? तो यही आपका रिएक्शन लिखा हुआ है, किस में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल में, कि CaCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे, इसको हीट करिएगा तो क्या बनेगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आपका सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है कि व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्या, व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग, देखिए यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड को अब हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड को, तो वो भी डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर के क्या बनेगा, तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हीट करिएगा तो आपका फेरिक ऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये भी रिएक्शन क्या दिखा रहा है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, तो पहले सिंगल है और बाद में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। पहले सिंगल है लेकिन बाद में ब्रेक हो जा रहा है। देखिए पहले क्या है इसका रिएक्शन, तो लिखा हुआ है आपका कि FeOH3, है कि नहीं, एक ऐसा है तो सॉलिड है। फिर उसको जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, Fe2O3 प्लस का 3H2O। एक क्या हो जाएगा आपका लिक्विड फॉर्मेट में और एक क्या हो जाएगा सॉलिड फॉर्मेट में, है कि नहीं? आपका क्या बोल रहा था कि जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट करिएगा तो क्या बनेगा, आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा और फिर उसके बाद वाटर बनेगा। तो यही चीज तो यहाँ पर बताया गया है। तो ये सब चीज क्लियर रहना चाहिए
कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो कुछ एग्जाम्पल लिखना आना चाहिए। फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट करिएगा, क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बात आगे बढ़ता है, क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ टाइप्स उसके भी हैं, टाइप में भी टाइप है कि नहीं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, क्या थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो देखिए आपका क्या लिखा हुआ है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सबस्टांस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग उसको कहेंगे जो हीट होने पर हो, क्या वैसा डिकम्पोजिशन जिसको आप हीट करिएगा तो परफॉर्म करेगा। तो यही लिखा हुआ है कि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या कि ए सबस्टांस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि वैसा डिकम्पोजिशन जिसको हीट करने पर हो। तो उसका भी देखिए आपका रिएक्शन दिया गया है, क्या रिएक्शन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका 2PbNO3 ये सॉलिड है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन रहा है 2PbO, ठीक है सॉलिड का, और फिर क्या बन रहा है 4NO2 और फिर O2, ये आपका हो गया गैस, ये भी हो गया आपका गैस, और ये आपका हो गया सॉलिड। ये आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है कि PbNO3 को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO बनेगा, और वो क्या बनेगा 4NO2 और O2। यानी कि ये सब एग्जाम्पल बताना क्या चाह रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब बस एक आपको रखना है, क्या कि जब उसको आप हीट दीजिएगा तब वो क्या होगा, ब्रेक होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, जब हीट देंगे आप तो ब्रेक होगा, यही आप बताना चाह रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे वाले में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू द सिंपल कंपाउंड्स, क्या होता है, कब, तो बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, तो वैसा रिएक्शन यानी कि कंपाउंड कब इसमें डिकम्पोज होगा, तो ये बोल रहा है कि सिंपल फॉर्मेट में तब डिकम्पोज होगा जब उससे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। यानी कि ये परफॉर्म कब करेगा, उसको जैसे हीट करने पर परफॉर्म कर रहा था, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे तो ये परफॉर्म करेगा, कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अरे यहीं से आपको पता चल जा रहा है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक का बात कर रहे थे, यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बोला हुआ है क्या कि दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको और क्या नाम है, तो इसका निक नेम हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। ये कब परफॉर्म होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी से जब पास होगा तब। अब इसका देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास इन वाटर, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, और क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, किसमें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखिए आपका वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2H2O, लिक्विड फॉर्मेट में वाटर है आपका, वो ब्रेक होकर के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेट में हो गया। अरे दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी दे करके क्या करेंगे, पास करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि जो वाटर है वो ब्रेक होकर के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेट में हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो यही चीज आपको बता रहा है एग्जाम्पल में। फिर देखिए आगे क्या आपका लिखा हुआ है, फोटोलाइसिस क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको पता क्या चला कि वो इलेक्ट्रिसिटी से पास होने पर परफॉर्म करता है, तो ये आपको उसी तरह से क्या है, फोटोलाइसिस क्या होता है या फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो इसमें भी आपको सिंपल है, जैसे पहले आप सुने होंगे 7-8 क्लास में पढ़े होंगे क्या, फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या इसका मतलब होता है कि वो सनलाइट के परफॉर्मेंस में होता है, सनलाइट प्रेजेंट रहता है तभी होता है। तो उसी तरह से इसका भी बात है, क्या, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोल रहा है क्या कि ये रिएक्शन तब परफॉर्म होगा यानी कि जब सनलाइट प्रेजेंट रहेगा तब, तो उस कंडीशन में आपका फोटोलाइसिस होगा या फोटो डिकम्पोजिशन होगा। यानी कि फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन होने के लिए सनलाइट का होना नेसेसरी है। अब देखिए उसका एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ है कि व्हेन ए सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन द सनलाइट, जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं
तो इट डिकम्पोज इनटू द सिल्वर मेटल, वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, किसके फॉर्मेट में, तो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस के फॉर्मेट में ब्रेक होता है। कौन, तो सिल्वर क्लोराइड। देखिए आपका रिएक्शन भी नीचे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2AgCl सॉलिड, ठीक है, किस कलर का रहता है, तो व्हाइट कलर का रहता है कि नहीं। उसको हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Ag सॉलिड। और एक ऐसा कलर भी आप चाहेंगे तो मेंशन कर सकते हैं कि ग्रे कलर का हो जाता है, और फिर वो क्लोरीन गैस के रूप में, ठीक है। अब ये क्या बताना चाह रहा है आपको, ये बताना चाह रहा है कि जब सिल्वर क्लोराइड रहेगा उसको हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो डिकम्पोज होकर के सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। वही बात को ये लिखा हुआ है रिएक्शन में आपका, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फोटोग्राफिक पेपर, क्या लिखा हुआ है, जो फोटोग्राफिक पेपर होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि फोटोग्राफिक पेपर है जे कोटेड विथ सिल्वर क्लोराइड। वो किसका कोटेड किया हुआ रहता है, तो सिल्वर क्लोराइड का किया होता है। विच टर्न्स इनटू द ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड सनलाइट, ठीक है। इट हैपन बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस व्हाइल सिल्वर इज द ग्रे मेटल। अब क्या बोल रहा है कि जो फोटोग्राफिक पेपर है वो सिल्वर क्लोराइड का कोटेड किया हुआ रहता है, अब वो टर्न हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कब, व्हेन सनलाइट जब उसको मिलता है तब। अब लिखा हुआ है कि इट हैपन बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज ए कलरलेस व्हाइल सिल्वर इज ग्रे कलर, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड तो क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जब डिकम्पोजिशन हुआ, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हुआ तो क्या किया, वो मेटल के रूप में यानी कि सिल्वर मेटल के रूप में ब्रेक हो गया, जिसके कारण से क्या हुआ, अब उसमें कलर आ गया, ग्रे कलर आ गया मेटल वाला। ये आपको बता रहा है, ठीक है कि नहीं। फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन आपका यहाँ पर हुआ। जब भी आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है, उसी के प्रेजेंस में क्या होगा, परफॉर्मेंस उसका होगा, और इसमें फोटोलाइसिस में क्या, सनलाइट का रहना जरूरी है। ये आपका यहाँ से हुआ। अब देखिए आगे का, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।